के लिए। अमृतपाल सिंह जो कि बड़े हुए थे, पैदा हुए थे अमृतसर के जालूपुर खेरा में, वो 2012 के अंदर दुबई चले गए थे ताकि वो ज्वाइन कर सकें अपने फैमिली का ट्रांसपोर्ट बिजनेस। लेकिन सितंबर 2022 के अंदर अमृतपाल सिंह इंडिया वापस आ गए थे ताकि वो फार्मर्स की प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर सके। अभी जो फार्मर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इन रिगार्ड टू फार्म लॉस, और ये चाहते थे कि फार्म लॉस को रिपील कर दिया जाए। दो उनकी बात मान ली गई और ये प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन प्रोटेस्ट के बाद भी अमृतपाल सिंह वापस नहीं गए और वो अपने व्यूज़ और एजेंडा जो है लोगों में फैलाने लगे। वो एजेंडा क्या था? वो एजेंडा था टू मेक खालिस्तान। अब आप सोच रहे होंगे कि कल का आया हुआ बंदा इस तरीके से कैसे अपने व्यूज़ दूसरों पे थोप रहा था, ये सब लोग क्यों उसकी बात सुन रहे थे। तो अब हम समझते हैं स्टार्टिंग से कि कैसे धीरे धीरे करके अमृतपाल सिंह लोगों में जो है फेमस हो गए और लोग उनकी बात सुनने लग गए। ये सब एक्चुअली स्टार्ट हुआ था फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर ही। फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान एक एक्टर जो कि कन्वर्ट हो गए थे एक्टिविस्ट के अंदर, वो थे दीप सिद्धू। वो ये चाहते थे कि ना सिर्फ हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ फार्म लॉस की वजह से, बल्कि हमें अपने एजेंडा को ब्रॉडन करना चाहिए। एंड ही वॉज ऑल्सो फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ पंजाब। और अमृतपाल सिंह उनके इस एजेंडा को काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। इनफैक्ट दीप सिद्धू ही वो पर्सन है जो उस ग्रुप को लीड कर रहे थे जिन्होंने 2021 के अंदर रिपब्लिक डे पर रेड फोर्ट के ऊपर जो भी पूरा प्रोटेस्ट किया था उसको वो लीड कर रहे थे, और उसी की वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और वो काफ़ी महीनों तक जेल में थे। जब वो जेल से रिहा हुए उसके बाद उन्होंने फाउंड किया वारिस पंजाब डे, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लड़ती है फॉर द राइट्स ऑफ पंजाब। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस सब से अमृतपाल सिंह का क्या लेना देना है। लेना देना है क्योंकि वो दीप सिद्धू को काफ़ी सपोर्ट करते थे। वो इंडिया में नहीं थे तब भी वो दुबई से जो है उनकी इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे थे। दो काफ़ी लोगों का ये कहना है कि दीप सिद्धू अमृतपाल सिंह के जो व्यूज़ थे, जो एजेंडा थे, उसको अग्री नहीं करते थे। वो कभी भी खालिस्तान के फेवर में नहीं थे, वो सिर्फ पंजाब के राइट्स के लिए लड़ रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फरवरी 2022 के अंदर सिद्धू ने उनका फ़ोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया था अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से, क्योंकि वो खालिस्तान की ये जो पूरा एजेंडा था उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन फरवरी 2022 के अंदर दीप सिद्धू की अचानक से डेथ हो गई और जो वारिस पंजाब डे ऑर्गेनाइजेशन है उसका लीडर ख़त्म हो गया। सो उनकी डेथ के कुछ टाइम बाद ही फेसबुक के ऊपर एक लेटर आया जहाँ पे ये बताया गया कि वारिस पंजाब डे जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपॉइंट किया है अमृतपाल सिंह को एज दी ऑर्गेनाइजेशंस लीडर। लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट है ये शुरू से ही काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि काफ़ी लोग ये मानते हैं कि सिद्धू ने अपॉइंट किया था हरनेक सिंह उप्पल को एज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट जब वो ज़िंदा थे, जब वो अलाइव थे, तब भी वो इसी फेवर में थे कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनाया जाए अगर कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं। इसीलिए अमृतपाल सिंह को इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड कैसे बनाया गया, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, और इसीलिए ये जो वारिस पंजाब डे ग्रुप है ये दो गुटों में डिवाइड हो गया। वो लोग जो अमृतपाल सिंह को अपना लीडर मानते हैं और बाकी ग्रुप वो जो हरनेक सिंह उप्पल को अपना लीडर मानते हैं। और अगर हम सिद्धू की खुद की फैमिली की बात करें तो उन्होंने भी डिसोन कर दिया है अमृतपाल सिंह को। सो इस तरीके से अमृतपाल सिंह जो है वो लीडर बन गए वारिस पंजाब डे उस ऑर्गेनाइजेशन के जिसके नाम पर वो अपने व्यूज़ वगैरह प्रोपोगेट करने लग गए। अब हम बात कर लेते हैं और भी कंट्रोवर्सीज़ की। जब वो इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड बन गए तो उसके बाद और भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ उनके नाम के साथ साथ जुड़ती गई। अक्टूबर 2022 के अंदर उन्होंने एक बार फिर एक कंट्रोवर्शियल बात कही थी जीसस के बारे में, जिसकी वजह से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो काफ़ी भड़क गई थी। काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी की गई थी अगेंस्ट अमृतपाल। जो प्रोटेस्टर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट एक FIR रजिस्टर होनी चाहिए अंडर सेक्शन 295A ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जो कि ये कहता है दैट हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड अटेम्प्टिंग टू एग्रावेट कम्युनल डिविजन्स। तो उन पे ये जो है आरोप लगाए जाए कि वो जो लोगों के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उन्हें हर्ट कर रहे हैं और कम्युनल डिवीजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अक्टूबर 2022 के अंदर जो शिवसेना के पंजाब प्रेसिडेंट है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और स्टेट गवर्नमेंट को अर्ज किया था, ये कहा था कि वो अमृतपाल सिंह को जो है अरेस्ट करें
फॉर हिज सेडिशियस एक्टिविटीज़। और ये कहा जा रहा था कि वो अपने आप को बिल्कुल स्टाइल करते हैं जर्नैल सिंह भिंडरवाले की तरह और उन्हीं के जो व्यूज़ हैं उसे प्रीच करते हैं। और अमृतपाल सिंह के ऐसे ही कंट्रोवर्शियल व्यूज़ की वजह से 7 अक्टूबर को उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो विदहेल्ड कर लिया गया था इन इंडिया फॉर हिज रिमार्क्स एंड प्रो खालिस्तानी ट्वीट्स। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंस्ट्रक्ट किया था स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को वो विजिलेंट रहें उनकी एक्टिविटीज़ की तरफ। और फाइनली 25 फरवरी 2023 को उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया था। ये सब तो बहुत छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज थी। जो मेजर हेडलाइन बनी वो ये था कि जब अमृतपाल सिंह के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने अटैक किया अमृतसर के आउटस्कर्ट्स पर जो एक पुलिस स्टेशन है वहाँ पर। उनके जो फॉलोअर्स थे वो स्वॉर्ड्स और सिखों की जो होली बुक होती है उसे एज अ शील्ड लेके उन्होंने उस पुलिस स्टेशन पे अटैक किया क्योंकि वो छुड़वाना चाहते थे लवप्रीत सिंह को जो कि किडनैपिंग केस के अंदर वहाँ पे अरेस्टेड थे। सो उनकी ये डिमांड थी कि वो लवप्रीत सिंह को जो है रिलीज़ करें। और इसी इंसिडेंट की वजह से उन्हें हेडलाइन मिली, काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली और एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ से वो अपने स्टेटमेंट्स दे रहे थे विच वर प्रो खालिस्तानी कि उनका अल्टीमेट गोल है खालिस्तान और वो उसी को प्रोपोगेट कर रहे थे। उनकी इन्हीं कंट्रोवर्सीज़ की वजह से अमृतपाल सिंह पर काफ़ी सारे केसेस लगाए गए, लेकिन जो लेटेस्ट केस उनके अगेंस्ट रजिस्टर किया गया है वो है अंडर द आर्म्स एक्ट, क्योंकि उनके पास से इनफैक्ट उनके एड्स के पास से काफ़ी सारे वेपन्स मिले और कुछ ऑफिशियल सोर्सेज के अकॉर्डिंग उनके क्लोज लिंक्स हैं विद पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI एंड सम मोर टेररिस्ट ग्रुप्स बेस्ड अब्रॉड। और ये भी बिलीव किया जा रहा है कि वो काफ़ी क्लोज हैं टू UK बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट अवतार सिंह खंडा। अवतार सिंह खंडा जो है ऐसा हो सकता है कि वो ही की फैक्टर है उनके इतनी जल्दी राइज होने की वजह से कि इतनी जल्दी लोग जो हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करने लगे, उनकी बातों को सुनने लगे। बिकॉज इट इज़ अलिज्ड दैट अवतार सिंह खंडा इज़ बिल्डिंग अ प्राइवेट मिलिशिया ऑफ यूथ फ्रॉम ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स टू बी यूज्ड फॉर वायलेंट प्रोटेस्ट। सो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा तमाशा हो रहा है पंजाब में, इसके रिगार्ड में कुछ लोग फेवर में हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में। और ऐसा सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं है बल्कि इंटरनेशनली भी काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अगर हम डोमेस्टिक की बात करें, इंडिया की बात करें, तो अकाल तख्त जाठेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे आर अक्यूजिंग द अथॉरिटीज़ कि उन्होंने एक ऐसा टेरर का एटमॉस्फेयर फैला रखा है स्टेट के अंदर जिसकी ज़रूरत नहीं थी। और कुछ जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ जो अमृतपाल सिंह को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे और गवर्नमेंट के एक्शंस को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। और जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो डिमांड कर रही है कि पुलिस जो है इनोसेंट सिख यूथ्स को अरेस्ट करना बंद कर दें। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो जो डायस्पोरिक सिख्स होते हैं, यानी वो सिख जो इंडिया के अंदर रहना नहीं चाहते बिकॉज 1980s के अंदर जो भी उन्होंने भुगता, जो भी सहा उन एट्रोसिटीज़ की वजह से जो इंडिया छोड़ के चले गए हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है अथॉरिटीज़ एक्शंस ले रही हैं अमृतपाल के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट सैन फ्रांसिस्को के अंदर इंडियन कॉन्सुलेट जो है उस पर उन्होंने अटैक किया था। Another mob attacked the Indian High Commission office in London and attempted to pull down the Indian flag of the pole। और काफ़ी जगह पीसफुल प्रोटेस्ट भी की जा रही है। ऑकलैंड और न्यूजीलैंड जैसी जगह पे वहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सो कुछ लोग अमृतपाल सिंह के फेवर में हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में हैं, लेकिन अभी तक अमृतपाल सिंह का कुछ अता पता नहीं है। वो भागे हुए हैं, पुलिस जो है उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है। अभी ये कहा जा रहा है कि वो पंजाब से बाहर निकल चुके हैं और दिल्ली में देखा गया है उन्हें, लेकिन अभी तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है। सो ये तो बात हो गई अमृतपाल सिंह की वजह से, जहाँ से वापस से ये खालिस्तानी मूवमेंट जो है सामने आया। लेकिन एक्चुअली में ये मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ था? क्योंकि ये अभी का मूवमेंट नहीं है, ये स्टार्ट हुआ था प्री इंडिपेंडेंस एरा के समय, जब जो इंडिया और पाकिस्तान अलग हो रहे थे उस टाइम पर ये स्टार्ट हुआ था। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 के अंदर, तो उसके बाद जो है इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग नेशंस बने और ये जो पार्टीशन हुआ था इट वाज डन अलोंग द रिलीजियस लाइंस। और जो हमारा पंजाब प्रोविंस है वो दो में डिवाइड हो गया था, यानी एक इंडियन पंजाब और एक पाकिस्तान पंजाब। और यही वो एरिया है जिसने काफ़ी ज़्यादा कम्युनल वायलेंस देखा एंड जनरेटेड मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज़।
लाहौर जो कि कैपिटल थी महाराजा रंजीत सिंह की, हु वाज अ ग्रेट सिंह एम्पायर, वो पाकिस्तान के पास चली गई। इनफैक्ट सिखों की काफ़ी सारी जो होली साइट्स हैं इंक्लूडिंग नानका साहिब जो कि बर्थ प्लेस थी गुरु नानक की, जो कि फाउंडर हैं सिखिज़म के, वो भी वहीं पर पाकिस्तान के पास चले गए। और यही सब स्ट्रगल की वजह से एक डिमांड स्टार्ट हुई फॉर गेटिंग दी ऑटोनॉमस पंजाबी सूबा। तो ये जो पूरा पंजाबी सूबा मूवमेंट है, इट वाज डन फॉर द क्रिएशन ऑफ अ पंजाबी स्पीकिंग स्टेट। और इसी प्रोटेस्ट के चलते 1966 के अंदर पंजाब वाज रीऑर्गेनाइज्ड टू रिफ्लेक्ट दी पंजाब सूबा डिमांड। और इसी की वजह से पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। सबसे पहला तो हिस्सा डिवाइड हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ हिंदी स्पीकिंग हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा एंड द पंजाबी स्पीकिंग सिख मेजॉरिटी पंजाब। इसके बाद 1973 के अंदर जो अकाली दल था वो मेजर फोर्स थी इन द न्यू सिख मेजॉरिटी पंजाब, और उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी डिमांड्स की दैट वुड गाइड द पॉलिटिकल पाथ अमंग अदर थिंग्स, एंड इट वाज द आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, जिसमें डिमांड किया गया था ऑटोनॉमी फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब। और इसी के अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई किया था उन रीजन्स को जो कि पार्ट होंगे उस सेपरेट स्टेट के, और साथ साथ उन्होंने डिमांड किया था कि वो अपना खुद का एक इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। और इसी के पैरेलल में राइज हुआ जर्नैल सिंह भिंडरवाले का, जो कि एक प्रीचर थे जिन्होंने ये कहा था दैट ही इज़ द वॉइस ऑफ द सिख इन कॉन्ट्रास्ट टू द अकाली दल्स लीडरशिप। बल्कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो भिंडरवाले थे ही वॉज प्रॉप्ड अप बाय संजय गांधी ताकि वो स्टैंड कर सकें अगेंस्ट अकालीज फॉर कांग्रेस पॉलिटिकल बेनिफिट। लेकिन 1980s के अंदर भिंडरवाले जो हैं वो खुद ही एक प्रॉब्लम बन गए कांग्रेस के लिए। और इसी के बाद स्टार्ट हुआ धर्म युद्ध मोर्चा। 1982 के अंदर भिंडरवाले को सपोर्ट मिला अकाली दल का, एंड उन्होंने लॉन्च किया एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कॉल्ड दी धर्म युद्ध मोर्चा, और वो जाके गोल्डन टेम्पल के अंदर रहने लग गए, और वहीं से वो डायरेक्ट करते थे डेमोन्स्ट्रेशंस को एंड क्लैशेस विद दी पुलिस। लेकिन भिंडरवाले के इन एक्शंस को गवर्नमेंट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, और इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि स्टार्ट हुआ था 1 जून 1984 को। ये जो ऑपरेशन था वो काफ़ी बड़ा और वायलेंट बन गया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई, और इसी में भिंडरवाले की भी डेथ हो गई, एंड द गोल्डन टेम्पल वॉज फ्रीड ऑफ मिलिटेंट्स। लेकिन गवर्नमेंट के इस एक्शंस की वजह से सिख कम्युनिटी थी वो काफ़ी नाराज़ थी, एंड ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सिख कम्युनिटी थी उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके टेम्पल के अंदर, उनकी रिलीजियस प्लेस पर इस तरीके की एक्टिविटी हुई है, और इसी वजह से खालिस्तान की जो डिमांड है वो और भी बढ़ गई। इनफैक्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ही अक्टूबर 1984 के अंदर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ बाय 2 सिख बॉडीगार्ड्स, जिसकी वजह से ट्रिगर हुआ द वर्स्ट कम्युनल वायलेंस सिंस पार्टीशन, जिसमें 8000 सिखों की डेथ हो गई। और इसी कम्युनल वायलेंस की वजह से जो सिख नेशनलिस्ट थे जो कि कनाडा के अंदर बेस्ड थे, उन्होंने एयर इंडिया की फ़्लाइट को जो है उड़ा दिया, जिसके अंदर 329 पीपल जो है दे डाइड, एंड दे क्लेम दैट द अटैक वॉज टू रिवेंज भिंडरवालेस किलिंग। और पंजाब को काफ़ी सारा वायलेंस झेलना पड़ा। इनफैक्ट 1995 तक वो इस तरीके के वायलेंस को झेल रहे थे, एंड द बल्क ऑफ पॉपुलेशन टर्न अगेंस्ट द मिलिटेंट्स एंड इंडिया हेडेड टुवर्ड्स इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अगर हम करेंट सिनेरियो की बात करें तो इस समय पंजाब रीजन जो है वो काफ़ी पीसफुल था, वहाँ पे कोई भी ऐसी डिमांड नहीं थी खालिस्तान की, किसी के दिमाग में भी नहीं था। दो काफ़ी सारे सिख जो बाहर रहते हैं उनमें अभी भी बहुत सारे लोग जो 1980s के अंदर जो हुआ उनके साथ उससे नाराज़ हैं, परेशान हैं, लेकिन फिर भी माहौल काफ़ी पीसफुल था। बट अमृतपाल सिंह की वजह से ये डिबेट अब वापस से स्टार्ट हो गई है। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.